मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र के भलकी गांव में एक युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने और उसके बाद उसकी मौत की घटना से लोगों में भारी गुस्सा है। आज भलकी और आसपास के आक्रोशित ग्रामीण घटना के विरोध में सड़क पर उतर आए। युवती के शव के साथ लोगों ने करीब दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपी को फांसी देने की मांग करते हुए सड़क पर धरना दिया। जाम स्थल पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और दुमका की पूर्व विधायक लुइस मरांडी भी पहुंची। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे ही अपराधी फांसी तक पहुंचे, इसकी भी हम व्यवस्था करें। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए यहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासन के आश्वासन और भारी मशक्कत के बाद ग्रामीण और युवती के परिजन शव के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शुभेंदु ठाकुर ने कहा कि पुलिस एसआईटी का गठन कर जांच कर रही है। एक एसआईटी टीम का गठन किया जिसमें 2 डीएसपी, 5-6 सब इंस्पेक्टर, 2 इंस्पेक्टर है। सबका हो गया। आरोपित तो गिरफ्तार हो चुका है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको चार्जशीट हो जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हम लोग प्रे करेंगे। अधिवक्ता राजीव कुमार के पास से 50 लाख रुपए बरामदगी मामले में ईडी की गिरफ्त में आए अमित अग्रवाल को आज ईडी के विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने अमित अग्रवाल को 14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। कल ईडी ने अमित अग्रवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। श्री प्रकाश ने कहा कि आज झारखंड भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है और जांच एजेंसियों की कार्रवाई से हर रोज नए मामले उजागर हो रहे हैं। तो झारखंड की जनता जानना चाहती है, 3.5 करोड़ जनता जानना चाहती है कि अमित अग्रवाल जी के साथ मुख्यमंत्री जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्या इसका रहस्य उद्घाटन होना चाहिए और लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई की सरकार फर्जी मुकदमे हम लोगों पर करती रही, लेकिन सच सामने आ रहा है और कह सकते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश में अपराध चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल में आर्थिक अपराधों में पकड़े गए अफसरों और अन्य लोगों के राज्य के बड़े अफसरों से ताल्लुकात ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी पहुंच मुख्यमंत्री आवास तक रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अफसरों के ऊपर एक जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और जब तक इन लोगों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स होगी तो क्राइम ऐसे ही होते रहेगा, बढ़ते रहेगी। तो आज इस राज्य की यही हालत बन गई। गिरिडीह पुलिस ने दुर्दांत अपराधी उमेश गिरी के पूरे गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि गिरिडीह और हजारीबाग जिले का यह नामी अपराधी बगोदर के जंगल से पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि एसडीओ नौशाद आलम के नेतृत्व में पुलिस ने 10 दिनों में बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र के 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की और 23 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, नवादा एवं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, वर्धमान, कोलकाता, हावड़ा इत्यादि क्षेत्रों में एवं साथ साथ में महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे भी इस गिरोह के सरगना की जानकारी मिल रही थी वहाँ पे छापेमारी की गई और इस प्रयास का फल जो है वो रंग लाया है और गिरोह के सरगना उमेश गिरी को अरेस्ट करने में कामयाब रही है पुलिस। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सरकार ने राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए डिजिटल वे मशीन की शुरुआत की है। श्री उरांव आज रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड मुख्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली के लाभुकों द्वारा बार बार शिकायत की जा रही थी कि संबंधित डीलरों द्वारा कम राशन दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि डिजिटल वे मशीन की खासियत है कि वजन चढ़ते ही रसीद निकल जाएगा, जो सही वजन भी बताएगा। कि वहां वजन चढ़ा और यहाँ पुर्जा निकला, ठीक है ना। लेकिन जागरूक होना पड़ेगा लाभुकों को भी, उनको थोड़ा अपनी ताकत भी दिखानी होगी। ताकत मतलब मारपीट नहीं, ताकत दिखानी होगी कि मुंह से आवाज निकालना होगा, निकाल करके वो बताएंगे, शिकायत करेंगे और पुर्जा के साथ शिकायत करेंगे तो जरूर सुनी जाएगी। और ये पहल काफी सराहनीय है और इस तरह का कार्यक्रम निरंतर कई महीनों से ही चल रहा है और आज सरकार गोला प्रखंड का ये कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले दिनों में चितरपुर प्रखंड, दुलमी प्रखंड और रामगढ़ प्रखंड में भी ये कार्यक्रम होना है, जिससे सभी लाभुक काफी खुश हैं और सभी ग्रामीण भी आकर के अपनी समस्याओं को एक आवेदन के माध्यम से देने का काम कर रहे हैं। बोकारो में जिला स्तरीय विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक समाहरणालय के सभागार में हुई। बैठक में धनबाद के सांसद पीएन सिंह, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, मंत्री जगन्नाथ महतो सहित बेरमो और गोमिया के विधायक के अलावा जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद पीएन सिंह ने जिले में चल रहे विकास योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा कराने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से रांची में शुरू हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने किया। भाजपा प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लक्ष्य बड़ा हो तो बाधाएं भी आती हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा संगठन के मामले में एक नजीर पेश करेगा। तो भी आप पार करके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि नहीं, आप साथ लोग हो लेंगे, आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला कल तो देखेंगे इस देश में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के तादाद में देंगे। ये कोई अतिशयोक्ति है। श्री मरांडी ने कहा कि देश और राज्य में आज कई विषमताएं हैं, जिसे दूर करने की जवाबदेही भी हमारे ही कंधों पर है। देखो, कल की स्थिति होती है कि नहीं, उसको हमें दूर करना। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनवर हयात ने कहा कि इस प्रशिक्षण वर्ग के दौरान कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा भरी जाएगी, उसका फलाफल आसन्न चुनाव में दिखेगा। आने वाला लोकसभा और विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी। हम लोग यहाँ से, हमारे कार्यकर्ता ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे। 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में कुल 12 सत्र होंगे, जिसमें न सिर्फ कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए जाएंगे, बल्कि उन्हें जिम्मेवारियां भी दी जाएंगी। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2797 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3884 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती। देश में फिलहाल कोरोना के 29,251 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 4 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 6 मरीज कोविड को मात देने में सफलता हासिल की। वहीं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोविड के 12 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 18 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण ने आज पथ निर्माण विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने लोहरदगा पथ प्रमंडल की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए पूरी गुणवत्ता के साथ ससमय पूरा करने का निर्देश दिया।
टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सिलसिले में प्रशासन और टाटा स्टील फाउंडेशन के बीच MOU किया गया है। टाटा स्टील पब्लिक हेल्थ के प्रमुख डॉक्टर अनुज भटनागर ने बताया कि MOU के मुताबिक अगले 5 वर्षों तक चाईबासा सदर अस्पताल समेत चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर के अनुमंडल अस्पतालों में सभी प्रकार के इलाज के लिए आवश्यक उपकरणों को फाउंडेशन द्वारा मुहैया कराया जाएगा। हॉस्पिटल से और 2 अन्य जो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट आइडेंटिफाई किए गए हैं, एक जगन्नाथपुर में और एक चक्रधरपुर में। तो ये 3 से अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। इनको अपग्रेड करने के बाद फिर हम देखेंगे कि जहाँ पे भी जरूरत होगी वहाँ पे टाटा स्टील फाउंडेशन अपना योगदान दे। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने MOU पर हस्ताक्षर करने के बाद बताया कि अस्पतालों में आधारभूत संरचना तथा स्वास्थ्य उपकरणों की आपूर्ति फाउंडेशन की ओर से किए जाने की पहल सराहनीय है। बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पर हमको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। उस संबंध में प्राइवेट कंपनीज का इस तरीके से MOU करने से हम लोग को बहुत फायदा पड़ा। भौगोलिक रूप से राज्य के सबसे बड़े जिला पश्चिमी सिंहभूम में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से सकारात्मक पहल की गई है, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा और अब इन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। आजसू पार्टी के कोल्हान प्रमंडल के कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय सम्मेलन आगामी 18 अक्टूबर को चांडिल में आयोजित की गई है। पार्टी के प्रधान महासचिव और पूर्व विधायक रामचंद्र सहिस ने बताया कि सम्मेलन में कोल्हान प्रमंडल के विभिन्न प्रखंडों से लगभग 10,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन को पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो सहित कई नेता संबोधित करेंगे। चांडिल डैम परिसर में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला के सभी प्रखंड पंचायत के सभी केंद्रीय पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत एवं नगर के सभी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की जनता को ऊर्जा उपलब्ध कराना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। वॉशिंगटन DC में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत को जहां से तेल मिलेगा वह वहां से खरीदना जारी रखेगा। Buy oil from wherever it has to, for the simple reason that this kind of a discussion cannot be taken to the consuming population of India. I mean, just imagine what is happening, the kind of dislocation and chaos you have in some countries. I don't want to list any, but let's say in India's vicinity, where for the love of money, there is no energy. And we have ourselves, in one particular case, extended assistance up to $4 billion, and a lot of that is in energy. So we have a moral duty to supply to our listening. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल रांची के JCA स्टेडियम में होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर एक दिन पहले आज दक्षिण अफ्रीका की टीम ने स्टेडियम ग्राउंड में पूर्वाभ्यास किया। वहीं आज भी मैच का टिकट खरीदने के लिए लंबी कतार देखी गई। दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाड़ी केशव महाराज ने इस दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत भी की और उनके कई सवालों के जवाब दिए। By that, just working on a few things, and obviously you want to grade yourself against the world's best. We're playing against a world-class batting lineup from the T20s, and also there's a lot of potential in this new Indian side. There's seasoned campaigners and really world-class players. So yeah, just trying to repeat performances, hopefully building up towards a World Cup. इधर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने भी आज नेट प्रैक्टिस की और जमकर पसीना बहाया। भारतीय कप्तान शिखर धवन की अगुवाई में कल टीम इंडिया रांची के JCA स्टेडियम में मैच जीतकर श्रृंखला को बराबरी करने का प्रयास करेगी।
आकांक्षी जिला योजना के तहत जंगल और दुर्गम इलाकों में भी शिक्षा की लौ जगमगाने लगी है। पेश है पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत डुमरिया प्रखंड में पहाड़ की चोटी पर चल रहे उत्क्रमित मध्य विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय लखाईडीह से यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। जमशेदपुर मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर डुमरिया प्रखंड में पहाड़ की चोटी पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय लखाईडीह एक ही परिसर में चलते हैं और यहां कक्षा 1 से लेकर 8 तक 100 छात्र हैं, जबकि 9वीं कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। आकांक्षी जिला योजना के तहत यहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है ताकि वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बन सकें। पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत अच्छे चलते हैं, फिर खेलकूद भी होता है, थोड़ा मैदान की जरूरत है, थोड़ा 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसमें एसटी और आदिम जनजाति के छात्र पढ़ते हैं, बालक पढ़ते हैं। इसमें हम लोग 1 से 8 तक 100 बच्चा और 9वां में 30 बच्चा, टोटल 130 बच्चा का नामांकन लेते हैं। इसमें हर तरह की फैसिलिटी भी दिया जाता है। खास बात यह है कि विद्यालय के 13 किलोमीटर की परिधि में जंगल ही जंगल है। दुर्गम इलाका होने के बावजूद आकांक्षी जिला योजना की बदौलत इस विद्यालय में स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था है। लखनऊ में पढ़ता हूँ, पूरा जंगल से घिरा हुआ है, रास्ता खराब है और रास्ता के चलते हम लोग बीमार पड़ते हैं और जंगल भी सुंदर है। रास्ता सबसे पहला तो हम लोग का रास्ता बहुत अच्छा नहीं है। आप लोग देख ही रहे हैं कि पहाड़ के दिशा में बहुत दिक्कत होता है। गार्जियनों को आने में भी दिक्कत होता है, बच्चा को भी आने में दिक्कत होता है और हम लोग को भी खास करके बहुत ही दिक्कत होता है। इस क्षेत्र में मूल रूप से आदिवासी और सबर जनजाति के लोग रहते हैं और इन स्कूलों में डुमरिया, गुड़ाबांधा, पोटका और मूसाबनी प्रखंडों के आदिवासी सबर जनजाति के अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी प्रतिभा को यहाँ तराशा जा रहा है। शिक्षकों की माने तो अगर यहाँ कुछ सुविधाएं और जोड़ दी जाएं तो उससे सबका भला होगा। ये अधिकतर आदिवासी और यहाँ एकल अभिभावक या फिर अनाथ बच्चे, उसका सबसे पहले चयन होता है। हम लोग उसी को देखते हैं। पहले अभी तो जिला से भी अनुमोदन उसी आधार पर होता है बच्चा का। पहले हम लोग वही करते थे जो अनाथ है या फिर जिसका गार्जियन कोई पढ़ाई छोड़ दिया है, उसी तरह का बच्चा को हम लोग पहले रखते थे। पूर्वी सिंहभूम जिले की उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि इस इलाके में हफ्ते में 2 दिन स्वास्थ्य कैंप लगता है। साथ ही स्कूल में फर्स्ट एड की भी व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि लखाईडीह में सुविधाओं के विस्तार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वहाँ सप्ताह में 2 दिन हेल्थ कैंप लगता है। वहाँ डॉक्टर्स एक्सक्लूसिवली बैठते हैं। वहाँ बेसिक जितना भी बीमारियां हैं उनका इलाज होता है और स्कूल्स में भी हमने फर्स्ट एड रखा हुआ है। वहाँ जो ऊपर पहाड़ के ऊपर स्कूल्स है, तो ऐसी कोई इवेंचुअलिटी आती है तो बेसिक लेवल का प्रिलिमिनरी उपचार करने की व्यवस्था है। बाकी फर्दर अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है या कोई ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपको नीचे आना ही पड़ेगा। जंगल और दुर्गम इलाकों में भी शिक्षा की लौ जगमगाने के पीछे आकांक्षी जिला योजना का बड़ा श्रेय है। केंद्र सरकार की मदद और प्रोत्साहन के बगैर शायद ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने मैदान का निरीक्षण किया और संयुक्त रूप से कार्यादेश निकाले। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन जेसीएस स्टेडियम के साथ समन्वय स्थापित कर विधि व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित करने का काम करेगी। के अंदर जो विधि व्यवस्था रहेगी वो अनुकूल रहेगी और उसका किसी तरह का विपरीत प्रभाव इस कार्यक्रम में नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली आप सभी मीडिया हाउसेस से भी अनुरोध रहेगा कि ये हमारे लिए प्रतिष्ठा है, सिर्फ रांची के लिए ही नहीं पूरे राज्य के लिए प्रतिष्ठा रहेगी। नेशनल इंटरनेशनल लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो कृपया रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने प्रतिनियुक्त अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्यस्थल पर पहुंचने और समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत रूप से स्टेडियम में प्रवेश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में कल भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि वर्षा के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले कल के मैच पर विशेष असर नहीं पड़ेगा। इंटरनेशनल मैच भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका रांची में खेला जाना है। तो जैसा कि पहले भी मौसम पूर्वानुमान में हमने बताया है कि थोड़ा सा चांसेस है कल भी थोड़ी हल्की बारिश होने की थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में, और क्योंकि अभी कोई वेदर सिस्टम नहीं है और जो भी बारिश कल में देखने को मिलेगी वो थंडरस्टॉर्म इंड्यूस्ड ही बारिश देखने को मिलेगी। तो ये जो बारिश होता है इसका दायरा ज्यादा बड़ा नहीं होता है और 10-15 किलोमीटर के एरिया में या जिस एरिया में ये ठंडा क्लाउड बनता है उस एरिया में ये बारिश देखने को मिलती है। तो कल रांची में भी अंदेशा है कि रांची के कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। तेंदुलकर, कोहली और विराट जैसे सेलिब्रिटी को टक्कर देने जल्द ही आ रही हैं उरांव मुंडा और तिर्की। जी हां, रत्नगर्भा झारखंड की धरती ने फिर एक कारनामा किया है, जहां अंडर 17 फीफा बालिका विश्व कप फुटबॉल टीम में 6 खिलाड़ी अपने प्रदेश की है, जहां अष्टम उरांव बतौर कप्तान खेलेंगी और नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और सुधा अंकिता तिर्की भी उसका हिस्सा होंगी। रांची के इसी इरबा मैदान में घंटों पसीना बहाकर अनीता कुमारी जैसी फुटबॉलर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं। इस बार अंडर 17 फीफा बालिका विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में कप्तान अष्टम उरांव समेत 6 खिलाड़ी झारखंड की हैं। इस मैदान में प्रैक्टिस करने वाली अन्य बालिकाएं भी काफी उत्साहित हैं, लेकिन शुरुआती दिन उनके काफी मुश्किल भरे रहे हैं। जरा सुनते हैं नेहा और रेणु की जुबानी। हम लोग प्रैक्टिस करते थे, हम लोग को प्रैक्टिस करने में बहुत ही मुश्किलें होती थी क्योंकि यहाँ पे बॉयज लोग भी प्रैक्टिस करते थे, हम लोग को टाइम भी नहीं देते थे। और जब हम लोग खेलने आते थे तो हम लोग को खेलने भी नहीं दिया जाता था, ग्राउंड में कांच फेंक दिया जाता था, इसके कारण हम लोग को बहुत ही मुश्किल होती थी। ग्रामीण के लोग समझते नहीं थे, बोलते थे कि लड़की सब शॉर्ट पैंट नहीं पहनते, इतने छोटे कपड़े नहीं पहनते थे और खेलने के लिए तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे। मैदान में अंशु कच्छप भी प्रैक्टिस करती नजर आई। अंशु कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में अपना दमखम दिखा चुकी हैं। गरीबी और तंगहाली के साथ मांड भात खाकर यहां तक पहुंची अंशु को अपने साथी खिलाड़ियों पर गर्व है। उन्हें लगता है कि अगर थोड़ी सरकारी सहायता मिले तो झारखंड की बेटियां देश और दुनिया में हॉकी की तरह फुटबॉल में भी अपना परचम लहराएंगी। बहुत खुशी हो रहा है कि एक गांव की लड़की कभी सोचे नहीं थे कि फीफा वर्ल्ड कप खेलेगी और इतना आगे जाएगी, तो हमें बहुत खुशी हो रहा है कि वो फीफा वर्ल्ड कप खेलेगी। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप मैच खेलने जा रही अनीता कुमारी की बहन विनीता कुमारी बताती हैं कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। किसी तरह दीदी ने मार भात खाकर अपने हौसले को पंख दिया है, तो वो भी इसी तरह देश के लिए खेलने का मादा रखती हैं। उसमें घर चलाने में दिक्कत होती है, पढ़ाई के खर्चे उठाने में दिक्कत होती है, तो मैं माँ का हेल्प करती हूँ, अपना पढ़ाई भी मैनेज करती हूँ और मैं अपने खेल के साथ साथ छोटी छोटी बच्चियों को अंडर 12 to 18 अलग अलग कम्युनिटी 6 कम्युनिटी में मैं कोचिंग भी देती हूँ। इन फुटबॉलरों को तराशने में गुरु आनंद गोप ने दिन रात एक कर दी। बिना किसी सरकारी सहायता के स्वयं अपने खर्च पर इन्हें प्रशिक्षण दिया और इन पौध को भी तराशने में जुटे हैं। उनका मानना है कि सरकारी सहायता से स्थिति और बेहतर हो सकती है ना। और अभी मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है सर, क्योंकि अभी जो पेरेंट्स लोग और जो गांव के लोग सपोर्ट नहीं करते थे, आज वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। झारखंड की धरती कुछ खास है जो यहाँ अक्सर रत्न मिला करते हैं, चाहे वह धौनी हो या फिर सिलवानुस डुंगडुंग, सभी इसी माटी के हैं। इसी श्रृंखला में अगली कड़ी अष्टम उरांव, नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और सुधा अंकिता तिर्की हैं। रांची से असीम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। ने लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर संबंधित विभागीय पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी सुयोग्य लाभुकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। कोडरमा जिले में प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत परियोजना बालिका उच्च विद्यालय कोडरमा एवं बिरसा सांस्कृतिक भवन कोडरमा में उपायुक्त आदित्य रंजन एवं अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार द्वारा जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों के 130 शिक्षकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को कई गुर सिखाए गए। चतरा के उपायुक्त अबू इमरान ने नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला के निर्धारित इंडिकेटर अंतर्गत जिले में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जामताड़ा के उपायुक्त ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा हेतु जागरूकता अभियान चलाने, नो हेलमेट नो पेट्रोल का पालन करने, हिट एंड रन के लंबित मामलों के निष्पादन, नियमित तौर पर वाहन जांच अभियान चलाने सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में बुंडू प्रखंड के इदलहातू में डोर टू डोर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। पीएलवी सोनामणि देवी और रुक्मिणी देवी ने उपस्थित लोगों को मुआवजा से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने न्यायालय में चल रहे वादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा करने पर बल दिया। खूंटी जिले में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत ग्रामीण महिलाएं तसर की वैज्ञानिक खेती से जुड़कर अपनी आजीविका को बेहतर दिशा दे रही हैं। जिले के एतरे गांव की अन्ना बोदरा ने तसर खेती के जरिए अपनी आय वृद्धि के साथ अन्य किसानों को भी तसर पालन से जोड़ने का कार्य किया। बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल के महुआटांड थाना क्षेत्र के देवैया गांव में अवैध संबंध में एक व्यक्ति की पिटाई से मौत के बाद इलाके में तनाव है। जिला प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया है। पूरे इलाके में 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस इस मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया है। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना के क्षेत्र के ग्राम बैठीबाद स्थित राणा टोला में मोबाइल चलाने को लेकर हुए मामूली विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई के पेट में चाकू से वार कर दिया। आनंद फानन में परिजन उसे निजी क्लिनिक ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। सिमडेगा जिले के सदर थाना के क्षेत्र के सेवई स्थित कोतरी नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे कोतरी नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान दोनों बच्चे गहरे पानी में डूब गए। भारत और दक्षिण अफ्रीका और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। युवती को जलाकर मारने के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग को कई घंटों तक किया जाम। प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए हुए राजी। गिरिडीह हजारीबाग का दुर्दांत अपराधी उमेश गिरी का पूरा गिरोह पकड़ा है। 10 दिनों में बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र के दर्जनों ठिकानों से 23 अपराधी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। बोकारो में जिला स्तरीय विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की हुई बैठक। धनबाद और गिरिडीह सांसद के अलावा बेरमो और गोमिया के विधायक भी हुए शामिल। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा 1 दिवसीय मैच कल रांची के जेसीएस स्टेडियम में। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने किया अभ्यास।